भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। जय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जैन धर्म की जय। जय। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय को पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें से हम 5 सूत्र पढ़ चुके हैं। तो उन 5 सूत्रों को एक बार थोड़ा सा वापस से करवा देती हूँ। एक बार जो हमने पढ़ा था रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका जो 5वां अध्याय है उसमें हम अजीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं, और पहले के 4 अध्यायों में हमने जीव के बारे में पढ़ा था कि जीव क्या लक्षण क्या है, और जीव कहाँ रहता है, कैसे उसका जन्म होता है, कैसे कैसे उनके भाव होते हैं। ये सारा हमने कुछ पढ़ा था। अब आज अजीव तत्व का वर्णन है, तो पहले के कुछ सूत्र रिवीजन कर लेते हैं। पहला था अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा, यानी इसमें 4 द्रव्यों के नाम बताए हैं, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। तो ये जो 4 द्रव्य हैं ये कैसे हैं, अजीव भी है और ठीक है। फिर द्रव्याणी, ये सब क्या है, द्रव्य हैं। यानी ये जो हमने पढ़ा धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये सब क्या है, द्रव्य हैं। द्रव्य की परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी, जो गुण और पर्याय से युक्त होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। गुण मतलब होता है क्वालिटीज, और पर्याय मतलब होता है फॉर्म्स, है ना। फॉर्म जैसे ये कागज की एक फॉर्म है, ठीक है। ये पर्याय है, पुद्गल की एक पर्याय क्या हो गई, कागज। इसको जला दिया तो वो ऐश फॉर्म में आ गई, यानी ये पर्याय है जो चेंज होती है। और क्वालिटीज, क्वालिटीज क्या है, जैसे ये हल्का है, इस पर लिख सकते हैं, ये वाइट कलर का है, ठीक है, ये इसकी क्वालिटीज हो गई। तो क्वालिटीज और पर्याय में स्लाइड सा डिफरेंस है। तो जिसमें गुण और पर्याय होती है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। फिर जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य है। जीवा, जीव एक नहीं दिया है, जितने भी जीव है संसार में सारे, निगोद से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक सारे के सारे जीव क्या है, द्रव्य हैं। फिर नित्यावस्थितान्य रूपाणी, अब इन द्रव्यों की और परिभाषा क्या बताई है, ये सारे के ही सारे द्रव्य कैसे हैं, नित्य है, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। अब नित्य का मतलब जो हमेशा रहेंगे, यानी उनकी पर्याय बदल सकती है, लेकिन उनका क्या बोलेंगे, वो खुद नष्ट नहीं होगा। जैसे जीव है, जीव खुद कभी भी नष्ट नहीं होगा, चाहे वो देव पर्याय में जा सकता है, मनुष्य पर्याय में आ सकता है, नरक पर्याय, ये पर्याय है अलग अलग। तो पर्याय तो बदल सकती है, परंतु जीव का जीवत्व पना खत्म नहीं होगा, इसको बोलते हैं नित्य, ठीक है। अब अवस्थित, अवस्थित का मतलब क्या है कि जो जितनी संख्या में है वो उतनी ही संख्या में बने रहेंगे। जैसे मान लो पूरे पूरे 3 लोक है, इस पूरे 3 लोक में 100 सपोज करो जीव है, उसमें से हमने माना कि 25 नरक में है, फिर 50 इस पे मध्य लोक में है, और 25 ऊपर ऊर्ध्व लोक में है, ठीक है। तो 25 50 25 का रेशो हमने लिया, टोटल जीव कितने हुए, 100 हुए। 100 में से मानो नरक में से 5 जीव निकल करके आ गए मध्य लोक में, ठीक है। तो अब मध्य लोक में कितने हो गए, 55 हो गए। नीचे कितने बच गए, 20 बच गए, और ऊपर 25 थे, तो टोटल मिलाकर के कितने रहे, 100 ही रहे। अब उसमें से मान लो किन्हीं 6 जीवों का क्या हो गया, सिद्ध बन गए वो, तो फिर कितने जीव बच गए, 94 बच गए।
और 6 सिद्ध हो गए तो जीव तो वो भी है ना। तो ऐसे मिला करके उनकी संख्या में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं हम अवस्थित। ठीक है। अब अरूपी, अरूपी का मतलब होता है कि जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। जैसे जीव है, जीव हमें दिखाई नहीं देते, जो बाहर से हमें दिख रहा है ये तो पुद्गल है। ये तो शरीर क्या है, पुद्गल है, जिसमें स्पर्श रस रूप गंध वर्ण ये सब पाया जाता है, वो सब क्या है, पुद्गल है। या जिसमें पूर्ण गलन का स्वभाव पाया जाता है वो पुद्गल कहलाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जितने द्रव्य वो सारे के सारे ही एक द्रव्य को छोड़ करके बाकी सभी द्रव्य अरूपी है, दिखाई नहीं देते। जिसमें कलर आ गया है ना, वो सब क्या है, रूपी पदार्थ हो जाएंगे। सफेद है, काला, नीला, पीला, हरा, वो सारे रंग जिसमें दिखाई दे रहे हैं वो सबके सब क्या है, पुद्गल है, अरूपी है। ओ सॉरी, रूपी है। रूपी का मतलब ही क्या होता है, स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसमें पाया जाता है वो सब पुद्गल है, और इनको छोड़ दो तो वो बाकी सारे अरूपी है। जैसे धर्म द्रव्य, वो है, प्रेजेंट है, लेकिन दिख नहीं रहा है हमारे को। क्यों? क्योंकि जब चलाने में जो सहायक है वो धर्म द्रव्य पर दिखता है क्या, नहीं दिखता, तो यानी वो अरूपी है। आकाश द्रव्य, मैं जहां बैठी हूँ वो क्या है, आकाश द्रव्य है, वो हमें स्पेस दे रहा है, लेकिन दिख रहा है क्या, दिखता नहीं है आकाश द्रव्य का, तो इसलिए वो अरूपी है। चलिए आगे, रूपीण है पुद्गला, लेकिन जो पुद्गल है वो कैसे होते हैं, रूपी होते हैं। उसमें जिसमें रूप पाया जाता है वो सबके सब क्या है, पुद्गल है। अब एक एग्जाम्पल बताओ मेरे को। जैसे एक आम है, ठीक है, उस आम में मैंने बताया था ना पहले कि जिसमें स्पर्श रस रूप गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल है। अब आम है, आम में 200 ग्राम रस है, वो बाहर से दिखाई दे रहा है तो 200 ग्राम उसका रूप हो गया। गंध आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है, तो वो 200 ग्राम गंध हो गई। और पीला हमें दिखाई दे रहा है, तो वो जितने क्षेत्र में 200 ग्राम हमें पीला दिखाई दे रहा है, तो आम का वजन कितना होगा, आम का वजन कितना होगा, कौन बताएगा। 200 ग्राम। 200 ग्राम। हाँ, 200 200 ग्राम। ग्राम ही होगा। ऐसा कैसे? क्योंकि उसका सिर्फ पुद्गल जो है वो ही 200 ग्राम का है। रस और गंध वो दिखाई नहीं दे रही, बस आप उसको फील कर सकते हैं। वो मतलब वेट के थ्रू। इसमें देखो क्या है, आम हमने उसकी जो एक प्रदेश प्रदेश रूप। फल को, हमने एक फल को आम कह दिया जो इतना दिखाई दे रहा है मानो, ठीक है। अब उसी के अंदर तो गंध है, वो समाई भी है उसी में, उसी में वो कलर समाया हुआ है, उसी में सारे मतलब उसके जितने भी प्रदेश है उसके, तो उन्हीं प्रदेशों में तो रस है, उन्हीं प्रदेशों में गंध है, उन्हीं प्रदेशों में वर्ण है। तो इसीलिए वो चाहे हम स्पर्श रस गंध वर्ण बोल अलग अलग रहे, लेकिन है वो उसी के अंदर, तो इसका वजन कितना हो जाएगा, 200 200। ग्राम हो जाएगा। ये अभी आगे आएगा आपके एग्जाम्पल का। ठीक है। चलिए अब आज छठा सूत्र हम चालू कर रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, सूत्र नंबर 6। आ आकाशादेक द्रव्याणि, नीलम भाभी पढ़िए। आ आकाशादेक द्रव्याणि। हाँ, आ का मतलब होता है तक, आ मीन्स तक। आकाशादेक यानी आकाश, जो हम पहले पढ़ के आए ना फर्स्ट सूत्र, अजीव काया धर्मा धर्माकाश, यहां तक आकाश का नंबर कितने नंबर पे आया था, थर्ड नंबर पे। अजीव काया तो डेफिनेशन में थी, और धर्मा धर्माकाश, ठीक है। तो ये पहले सूत्र से रिलेटेड है, ये वाला सूत्र जो है ना छठा। आ आकाशादेक द्रव्याणि यानी आकाश द्रव्य तक ये एक एक द्रव्य है। अब कौन कौन आ गया, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये एक एक है। संख्या में कितने कितने हैं, एक एक ही हैं।
अब आप देखो, ये जितना लोक बना हुआ है, इस पूरे लोक में आकाश फैला हुआ है कि नहीं है? हम बैठे हैं ना, कहाँ बैठ सकते हैं? आकाश का क्या क्वालिटी आकाश द्रव्य की कि वो हमें रहने के लिए स्थान देता है। ठीक है, तो ये पूरा द्रव्य लोक में फैला हुआ, लेकिन ये एक ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, ऐसा डिवीजन नहीं है इसका कि मैं यहाँ तो बैठ सकती हूँ वहां नहीं बैठ सकती हूँ, या यहाँ तो पानी जा सकता है वहां नहीं जा सकता। है क्या कोई जगह ऐसी? इस पूरे आकाश द्रव्य में कहीं भी एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां की निगोदिया जीव नहीं रहते। निगोदिया जीव को भी स्थान तो चाहिए ना रहने के लिए, उसको कौन स्थान प्रदान करता है? आकाश। लेकिन वो है कितना? एक ही है। हम खुद क्या करते हैं, आकाश को हमने दो भागों में बांटा, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश हमने किसको कह दिया? जो लोक मनुष्य के आकार का जो होता है ना लोक, उसके अंदर वाले आकाश को तो हम लोकाकाश कहते हैं, उसके बाहर वाले को अलोकाकाश कहते हैं। सिर्फ उसको किस लिए कहा? हमारे समझने की दृष्टि से। बाकी आकाश है एक ही, वो अलग अलग नहीं है, मतलब उसके टुकड़े नहीं है, वो सारी जगह एक जैसा फैला हुआ है। तो वो हो गया आकाश द्रव्य। ऐसे ही धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, जो पूरे कहाँ फैला हुआ है? तीनों लोकों में फैला हुआ है, लेकिन है ये संख्या में एक एक ही। अब आया ये सूत्र समझ में? आ आकाशादेक द्रव्याणी, यानी आकाश द्रव्य तक, आ मतलब तक, तो आकाश द्रव्य तक एक यहां से निकल जाएगा ना, एक संधि विच्छेद करेंगे तो आकाशादेक, करके और एक निकल जाएगा। तो आकाश द्रव्य तक एक एक ही हैं। तो कौन कौन? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। क्लियर? हम्म। चलिए आगे, सूत्र नंबर 7, निष्क्रियाणि च। हाँ सोनल जी पढ़िए, निष्क्रियाणि च। निष्क्रियाणि च। हाँ, निष्क्रिय का मतलब तो ऑलमोस्ट सबको समझ में ही आ गया होगा। निष्क्रिय का मतलब वो एक्टिव, मतलब इनएक्टिव कह सकते हैं कि मतलब खुद क्रिया नहीं करते। ठीक है, खुद निष्क्रिय रहते हैं। जैसे मैं चल रही हूं, तो मेरे को चलाने में धर्म द्रव्य सहायक है, वो हेल्प कर रहा है, लेकिन वो मुझे पकड़ के नहीं चलाएगा कि भाई तुम चलो। ठीक है, ऐसे ही जो अधर्म द्रव्य है, मैं चाहती हूँ कि मैं रुकूं मेरी इच्छा से, तो मैं रुक जाऊंगी तो वो मेरी हेल्प करेगा, लेकिन मेरे को जबरदस्ती बिठाएगा नहीं। यानी वो निष्क्रिय है। समझ रहे हो ना इस चीज को? जैसे मैंने मछली और उस दिन पानी का उदाहरण दिया था कि मछली पानी में चलती है, तैरती है, तो वो सहायता करता है। जबरदस्ती चलाता है क्या मछली को? नहीं चलाता ना, तो वो निष्क्रिय रूप से सहायता करता है। इसलिए उनको क्या बोला कि ये द्रव्य क्या है? निष्क्रिय है। आकाश द्रव्य है, वो हमारे को बैठने में सहायता प्रदान करता है। मेरी इच्छा है तो मैं चलती हूँ, मेरी इच्छा है तो मैं बैठती हूँ, सोती हूँ। तो इसमें ये द्रव्य क्या है? निष्क्रिय है। आगे मतलब हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, पर जबरदस्ती नहीं करते। तो एक तरह से निष्क्रिय की आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि द्रव्य की जो पर्याय द्रव्य को, क्योंकि मैं भी तो द्रव्य हूं, मैंने मेरा एग्जांपल दिया तो मैं द्रव्य हो गई ना, जीव द्रव्य भी और पुद्गल द्रव्य भी। तो लिखो द्रव्य की जो पर्याय द्रव्य को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने में कारण नहीं है, उसे निष्क्रिय कहते हैं। उसे निष्क्रिय कहते हैं। ठीक है,
एक रेल की पटरी का भी उदाहरण दिया था मैंने। जैसे हाँ ट्रेन चलती है पटरी पे, चलेगी वो उसी पे ही, तो वो सहायक है, लेकिन वो उसको कराने में मतलब वो नहीं है कि उसको जबरदस्ती बलात् नहीं करा रही वो काम। ठीक है, तो ये हो गया निष्क्रियाणी च, कि ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य कैसे हैं, निष्क्रिय हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ, असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। एक बार वापस से मैं पढ़ रही हूँ, फिर प्रियंका जी आप पढ़िएगा। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैकजीवानाम्। हाँ, अब इसमें वो जो हम पढ़ के आए ना पहले, धर्म अधर्म आकाश, उनके सॉरी धर्म अधर्म और जीव के बारे में यहाँ पे चर्चा की है कि वो कितने प्रदेशी होते हैं। मैंने पहले आपको प्रदेश की डेफिनेशन लिखाई थी, कौन बताएगा प्रदेश की डेफिनेशन? हाँ, कौन सुनाएगा? पढ़ा नहीं पहले है ना, सब कॉपी देख रहे हैं पहले। चलो नीलम भाभी बताओ। जितने क्षेत्र में जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश हाँ, कहते हैं। उसे प्रदेश कहते हैं। ठीक है, प्रदेश मतलब आ, सबसे छोटा जो पुद्गल है ना, उसका सबसे छोटा कण जो होता है, जिसको अविभाजित कण जिसको बोलते हैं, उसको धर्म की भाषा में परमाणु कह लो या अणु कह लो, एक ही बात है। साइंस की परिभाषा अलग है, हम धर्म के हिसाब से समझ रहे हैं ना। तो धर्म में अविभाजित कण को परमाणु या अणु का है, तो वो जितना स्थान घेरा उसको क्या बोला हमने, प्रदेश। अब कौन कौन से द्रव्य में कितने कितने प्रदेश होते हैं वो इसमें बताया है। ठीक है, इस सूत्र में तो देखो, असंख्येया, यानी असंख्या मतलब असंख्यात। ठीक है, असंख्या का मतलब असंख्यात प्रदेशा, प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब किस किस में? धर्मा, यानी धर्म में, यहीं से निकला फिर अधर्म, संधि विच्छेद करा तो निकला अधर्म, और अधर्म के बाद में निकला एक जीवानाम। एक जीव में, सिंगल जीव की बात कर रहे हैं। जीव तो अनंत अनंत है ना, अनंत जीव है, लेकिन यहाँ एक जीव का बोला है। एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। वापस देखो, असंख्यात प्रदेश हैं, पहले ये बोला। अब कौन कौन से द्रव्य असंख्यात प्रदेश है किस किस में? तो इन्होंने बताया, धर्मा अधर्मा एक जीवा नाम, यानी धर्म अधर्म, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, ये सब असंख्यात प्रदेशी हैं। अब असंख्यात की डेफिनेशन, असंख्यात का मतलब क्या होता है? जैसे जब हम मैथ्स चालू करते ना, तो एक नंबर को तो छोड़ दो, सिंगल एक नंबर को, दो से चालू करते हैं। तो दो से लेकर के एक एक पूर्व कोटि तक संख्यात डिजिट्स, मतलब हमारी, या आप ये समझो कि जो हमारे श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान का जो विषय है, वो तो हो गया संख्यात, पहले समझ लो। हमारे मतलब हम हमारी बुद्धि से जितना भी काउंट कर सकते हैं, और वो होता है एक पूर्व कोटि। ठीक है, बाहुबली भगवान की आयु कितनी थी? ओ सॉरी, आदिनाथ भगवान की 519। है चौरा 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व, इतनी आयु थी आदिनाथ भगवान की। और एक पूर्व कोटि जो होता है ना, वो कहलाता है संख्यात, यानी यहां तक हम काउंट कर सकते हैं। हाँ बोलो। पूर्व का मतलब क्या होगा तो? पूर्व का मतलब मैंने आपको डिजिट लिखाया था, जिसमें 756 आता है, और अच्छा फिर हाँ। उसमें कितना बताया था, 17 टाइम्स जीरो आता है।
ये काउंटिंग है ना। 84 तो लाख को इसमें हाँ बोलो। 84 लाख पूर्व का मतलब पूरा क्या मतलब हुआ? देखो मेरी बात सुनो, 84 लाख हो गया पहले तो, फिर 84 हम्म। लाख को 84 लाख से मल्टीप्लाई करो तो एक पूर्व बन जाता है। तो यानी एक पूर्व का मतलब हो गया 756, और उसमें 17 टाइम जीरो आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है। तो ये इतनी संख्या, मतलब हम जितनी गिन पा रहे हैं हमारे मति ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से, तो वो क्या कहलाता है? संख्यात कहलाता है। ठीक है, अब उसके आगे से जस्ट एक नंबर आगे से असंख्यात चालू हो जाता है। तो वो कहाँ से काउंट होता है? तो वो काउंट होता है अवधि ज्ञान से और मनः पर्य ज्ञान से। यानी जो अवधि ज्ञानी है, जो मनः पर्य ज्ञानी है, वो जान सकते हैं कि असंख्यात कितना होता है। हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे को न तो मनः पर्य ज्ञान है न अवधि ज्ञान है, तो हम इस चीज को नहीं गिन सकते। ये कौन गिन सकता है? जिनको मनः पर्य ज्ञान है या अवधि ज्ञान है, तो वो असंख्यात को गिन सकते हैं। फिर एक और आएगा अनंत। तो अनंत को कौन गिन सकता है? जिसका कोई अंत नहीं हो उसको अनंत कहते हैं। तीनों में फर्क समझ में आया? संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत को केवल केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। कैसे जाना हमने ये कि वो जान सकते? क्योंकि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, हम क्या बोलते हैं, जितने भी जीव है उनका अगला पिछला सब दिख रहा है उनको। 3 भव पहले के, 3 भव आगे के, एक वर्तमान का। तो जब उनको सब कुछ ही उसके अंदर दिख रहा है, यानी वो अनंत को जान सकते हैं। तो केवल ज्ञान का विषय अनंत है, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। और संख्यात, एक पूर्व कोटि आ गया, और असंख्यात उसके अगले डिजिट से चालू होकर के अनंत के पहले तक असंख्यात होता है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे मैंने बोला 100, तो 1 से लेके 99 तक 100 हुआ, यानी 100 से एक पहले तक क्या हुआ? 99। और जस्ट एक प्लस होते ही वो क्या हो गया? 100। ऐसे ही संख्यात, असंख्यात और अनंत होते हैं। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया कि ये असंख्यात प्रदेशी होते हैं, धर्म, अधर्म और जीव, यानी इनमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो सबसे छोटा तो क्या हुआ? एक सिंगल डिजिट, एक परमाणु। फिर उसके बाद में संख्यात, संख्यात से बड़ा हुआ असंख्यात, और असंख्यात से बड़ा हुआ अनंत। अनंत। क्लियर आया समझ में? क्लियर, चलो आगे। नेक्स्ट, दीपा जी लाडनो से पढ़िएगा। आकाशस्यानंताः। आकाश, आकाशया अनंता कैसे? वापस पढ़ो। आकाशया अनंता। नहीं, आकाशस्यानंताः। ये सत्य बोलना है क्या? नहीं, देखो इसको बोला शस्या, शस्या, आकाशस्यानंताः। आकाश सत्यानंता, नंता। है ना, श और स, आधा स, तो शस्या, ऐसे। आकाशस्यानंताः। ठीक है, आकाश सत्यानंता, हाँ। ए मत लगाना। जब एक साथ पढ़ते हैं तो आकाशस्यानंताः। अगर ए आकाश, लगाना तो संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं ना। हाँ, हाँ। चलो देखो इसमें क्या कह रहे हैं। आकाशस्यानंताः, यानी आकाश द्रव्य अनंतः। अनंत क्या है? अनंत प्रदेशी है, क्योंकि हम पिछले सूत्र में पढ़ के आए ना, प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं हम। तो आकाश जो द्रव्य है वो अनंत प्रदेशी है, उसमें प्रदेश अनंत है। अब आप कहोगे कि जब हमने सूत्र नंबर पहला ये पढ़ा था, छठा, तब आपने कहा आकाश द्रव्य एक है, और अब आप इस सूत्र में कह रहे हो आकाश में प्रदेश अनंत है।
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको ऐसे समझो, आकाश द्रव्य खुद तो एक ही है, हाँ लेकिन उसके अंदर प्रदेश अलग, बहुत सारे प्रदेशों से मिलकर के वो एक आकाश द्रव्य बना है। ठीक है। जैसे एक लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू है, लड्डू कितना है? एक। एक। अगर आपको काउंटिंग बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? लड्डू एक है। अब अगर मैं उसमें पूछूं कि उसमें कितने दाने हैं, तो आप बताओगे कितने दाने? 100 है, 150 है, 200 है ना? तो यहाँ आप समझे, एक का मतलब आकाश द्रव्य तो पूरा एक है, लेकिन वो बना हुआ कैसे है? अनंत प्रदेशों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। जैसे कहने को हमारी जो एक पूरा शरीर है, उसको हमने क्या कहा? ये हमारा शरीर है। अब शरीर कब बना? इसमें आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, दांत भी है, जीभ भी, सब कुछ तो है, लेकिन क्या बोला? शरीर एक है। लेकिन ये कितनी चीजों से, कितने अंगों से मिलकर के बना हुआ है? ऐसे ही आकाश द्रव्य है तो एक, लेकिन अनंत प्रदेशों से मिलकर के बना बना। हुआ है। आया समझ में? इसके प्रदेशों को नहीं गिन सकते, आकाश में इतने प्रदेश, अनंत है। ये केवली का विषय है कि वो कितने प्रदेश हैं इसके अंदर। ठीक है। लिख लो ये उदाहरण साथ में, ताकि आपको देखो, ये अभी तो हमारे को लगता है समझ में आ गया, फिर बाद में हमारे को थोड़ा भूल जाता है। तो ये जैसे एग्जाम्पल से आराम से फटाफट समझ में आ जाएगा आपको कि अच्छा ये ऐसा बताया था, तो हमें समझ जाएंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट, सूत्र नंबर 10। नीतू जी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ रही हूं पहले। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम, संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम। चलो नीलम भाभी आप पढ़ दो या तो। संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम्। देखो वो एक एक द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किसमें कितने प्रदेश हैं, किसमें कितने प्रदेश। 6 द्रव्य हमने आपको बताए। 6 में से हमने 3 द्रव्यों के बारे में तो पढ़ा सूत्र नंबर 8 में। तो धर्म, अधर्म और एक जीव का नाम आ गया था। फिर उसके बाद में आकाश में पढ़ा था हमने नेक्स्ट में, तो 4 द्रव्य हो गए कवर। अब अब हम पढ़ रहे हैं पुद्गल के बारे में, यानी 5वें द्रव्य के बारे में, पुद्गल के बारे में, कि पुद्गल कितने प्रदेशी होता है या पुद्गल में कितने प्रदेश होते हैं। तो देखो क्या बोला पुद्गल के लिए? संख्यया असंख्यया पुद्गलानाम, यानी हाँ, तो पुद्गल में कितने कितने प्रदेश हैं? देखो संख्या यानी संख्यात, फिर यहां से निकल गया असंख्यया यानी असंख्यात, और च शब्द भी आ रहा है। च का मतलब भी, वो भी है। अब क्या मतलब? भी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ? पिछले सूत्र में क्या पढ़ के आए थे? परदेशी आ जाएगा इसका मतलब। क्या आ जाएगा? अनंत। अनंत हाँ, परदेशी अनंत होगा। अनंत, अनंत प्रदेशी आ जाएगा। यानी पिछले सूत्र में हमने पढ़ा था ना, आकाश अनंत प्रदेशी है, तो सिर्फ च लिख दिया। एक तो वो अनंत लिखते पूरा, और एक च लिख दिया। सूत्रकार चाहते ही है कि हम कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहें। तो च यानी भी है, तो भी का मतलब अनंत प्रदेशी भी है। कौन? पुद्गलाना, पुद्गल। तो पुद्गल कितने प्रदेशी हो गया? पुद्गल संख्यात भी है, असंख्यात भी है, और अनंत प्रदेशी भी है। अब आप क्या करना, एक चार्ट बना लेना। तो उसमें आपको क्या करना, उसमें जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं ना, जिस जिस द्रव्य के बारे में जो हमने कल पढ़ा था, उसका भी मैंने आपको चार्ट सेंड किया था, तो उसमें ये और ऐड कर देना, संख्यात असंख्यात और ये अनंत प्रदेश का भी, कौन सा द्रव्य कितने प्रदेशी हैं।
जैसे असंख्यात आया तो उसमें धर्म के आगे टिक लगा देना, अधर्म के आगे टिक लगा देना। आकाश का नाम आए तो अनंत में टिक लगा देना। और जहां पर पुद्गल आए तो वो तीनों ही है, संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत प्रदेशी भी है। और अनंत प्रदेशी किसका विषय बताया था मैंने, कौन जान सकता है इसको? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी का विषय है। अब एक बात जो बहुत समझने की है, हमने बोला हम्म, अ, लोक जो है ना, वो असंख्यात प्रदेशी है। लोक मतलब ये जो लोक बताया था ना, लोकाकाश हमने बताया था, आकाश, तो ये अनंत प्रदेश वाला है। और इसमें अनंत प्रदेश वाले भी एक नहीं कई पुद्गल रह सकते हैं। सोचो आप, जैसे आकाश है, हमने बोला एक आकाश है, आकाश में प्रदेश अनंत है। अब उसमें अनंत प्रदेश वाला पुद्गल कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है? क्या होता है कि जो आकाश के प्रदेश होते हैं ना, वो पुद्गल के प्रदेशों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। आकाश के प्रदेश में इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अनंत प्रदेश वाले पुद्गल को भी अपने एक प्रदेश के अंदर रख सकते हैं, इतनी कैपेसिटी होती है। कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, प्रैक्टिकल दिखा रही है मैं, पहले दिखा आपको समझाने के लिए लाई थी। ये क्या दिख रहा है आपको? ये टूथपिक्स है और ये एक इसकी डब्बी है। अब ये है, समझो, ये आकाश का एक प्रदेश है, ठीक है, एक प्रदेश है आकाश का। इसमें कितनी सारी टूथपिक्स रखी हुई है, उन सब के अपने अपने प्रदेश है, फिर भी वो इसके अंदर है कि नहीं है? है ना? एक प्रदेश ने कितने प्रदेशों को अपने अंदर समा लिया। ऐसे ही आकाश क्या होता है, अपने अंदर कई अनंत प्रदेश वाले पुद्गल परमाणुओं को समा लेता है, उसमें कैपेसिटी होती है। जैसे एक बाउल है, ठीक है, एक ही है ना बाउल, एक ही दिख रहा है। अब इसमें देखो कितने सारे स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं है? खूब सारे स्टोन्स है ना। तो इनके अपने भी तो कितने प्रदेश है स्टोन्स के, ये खुद कितने सारे प्रदेशों से बने हुए हैं, एक एक स्टोन। और फिर खुद ने इतने सारे प्रदेश बना करके और एक सिंगल एक बाउल में इकट्ठे हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आकाश का एक प्रदेश भी अपने अंदर अनंत प्रदेश वाले पुद्गल परमाणु को रखने की कैपेसिटी रखता है। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिखाया कि हाँ, वास्तव में ऐसा हो सकता है। और एक एग्जाम्पल और है, वैसे वो पढ़ा नहीं हमने अभी, समुद्घात वाला टॉपिक पढ़ाया नहीं आपको, आगे पढ़ेंगे, वो आएगा आगे। एक थोड़ा सा समझो कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है ना, और उनकी आयु थोड़ी शेष रह जाती है, उनकी आयु अभी बाकी है और उनको अब क्या होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, और हो भी जाएगा उनको मोक्ष। तो वो अपनी आयु को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, वो अपने शरीर के सारे प्रदेशों को पूरे लोक में फैला देते हैं। अब क्या हुआ, उनके प्रदेश सारे लोक में जाकर के फैल गए, इसको बोलते हैं लोक पूर्ण समुद्घात। ये आएगा बाद में। तो लोक पूर्ण समुद्घात में उनके आत्मा के सारे प्रदेश जाकर के फैल गए। तो ऐसे वो क्या करते हैं, अपनी आयु कंप्लीट करते हैं, यानी कम समय में ज्यादा आयु को वो पूरी कर लेते हैं और फिर बाद में उनको मोक्ष हो जाता है। तो ऐसे भगवान के जो प्रदेश थे वो सारे, पहले आत्मा ऐसे देखी जाए तो कितनी सी है, भगवान का जीव कितना सा है, पर वो पूरे आकाश में फैला के नहीं फैला जा करके, लोक पूर्ण समुद्घात के टाइम पूरे एक एक प्रदेश में जाकर के फैल जाता है। तो क्या होता है, अनंत प्रदेश वाले पुद्गल परमाणु भी आकाश के छोटे से क्षेत्र में भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो पुद्गल के आगे
पुद्गल के जो परमाणु वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, इसका मतलब। पुद्गल के परमाणु सूक्ष्म भी होते हैं और स्थूल भी होते हैं, दोनों बातें हैं। जैसे आप लोहे का गोला लो, है ना, वो कितना हैवी बहुत होता है ना, लेकिन स्पेस कम घेरता है। ठीक है, तो दिखने में भारी है, स्थान कम घेरा। ऐसे ही रुई को देखो, रुई कैसी होती है, कितनी लाइट वेट है, पर वो स्थान कितना घेरती है, बहुत सारा घेरती है। तो इनके परमाणु सूक्ष्म भी होते हैं, स्थूल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सूक्ष्म ही होंगे। अभी हाथी है, अगर हाथी का जीव है, वो मर करके मान लो उसको चींटी बनना है, तो वही जीव चींटी में समाया कि नहीं समाया, वही जीव समाया ना। तो ये क्या होता है, इनकी कैपेसिटी होती है ना। वो ही जीव अगर हाथी का रूप लेगा तो बहुत बड़ा स्थूल बन जाएगा, और वही जीव चींटी में चला गया तो सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि भाई पुद्गल के परमाणु सूक्ष्म है कि स्थूल है, दोनों ही होते हैं, वो सूक्ष्म भी होते हैं, स्थूल भी होते हैं। ठीक है, हल्के भी होते हैं, भारी भी होते हैं। चलिए एक सूत्र और कर लेते हैं, सूत्र नंबर 11, नाणो हो। नाणो हो, नाणो हो, ये तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र, नाणो हो। इसका मतलब है न अणु, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, न अणु, अणु नहीं होते हैं। अब क्या मीनिंग निकला इसका कि अणु नहीं होते या परमाणु क्या नहीं होते। तो हम पिछले सूत्र में क्या पढ़ करके आए, कि पिछले में पढ़ के आए ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। यानी अणु न तो संख्यात होते हैं, न असंख्यात होते हैं, और न ही अनंत प्रदेश वाले होते हैं। तो क्या होते हैं, वो संख्यात भी नहीं है, असंख्यात भी नहीं, अनंत प्रदेशी भी नहीं, तो क्या होते हैं अणु, एक प्रदेशी होता है। अप्रदेशी। एक नहीं, प्रदेशी। एक प्रदेशी, एक प्रदेशी। एक प्रदेश। एक प्रदेशी, उसमें केवल एक ही प्रदेश होगा, और वो इन तीनों की गिनती में नहीं आता, ना वो संख्यात में आता है, ना असंख्यात में आता है, और न ही अनंत में आता है। यानी अणु क्या है, एक प्रदेशी है। पुद्गल का जो सबसे छोटा अविभाजित कण है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अणु या परमाणु कहते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन खड़ा होता है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन हुआ, यहाँ तो हमने कह दिया कि अणु या परमाणु जो है वो एक प्रदेशी है, और जो पहला ही पहला सूत्र था उसमें हमने बोला अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। यानी जो पुद्गल होते हैं वो कायवान होते हैं, और कायवान को हम कहाँ से गिनते हैं, दो प्रदेश से गिनते हैं। दो से गिना था ना हमने कायवान को। तो फिर वो कायवान में कैसे आ गए, अणु क्या है, पुद्गल ही तो है। तो पुद्गल को एक तरफ तो आप कह रहे हो कि कायवान जो होते हैं वो पुद्गल है, और इस सूत्र में आपने कह दिया कि अणु तो